नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पृथ्वी एंड कैसे हो सभी फिट एंड फाइन। सो आज हम बात करेंगे अहमदाबाद मिल हड़ताल के बारे में। महात्मा गांधी का भारत में पहला आमरण अनशन, या मैं यूं कहूं कि महात्मा गांधी की भारत में प्रथम भूख हड़ताल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था चंपारण सत्याग्रह के बारे में। सो आज हम डिस्कस करेंगे अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 के बारे में। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। साल 1917 में गुजरात में प्लेग फैला हुआ था, जिसकी वजह से गुजरात की लगभग 10% आबादी मौत की मुंह में जा चुकी थी। और जो अहमदाबाद के मिल मजदूर थे वो अपनी जो मिलें थी उनको छोड़कर अपने गांव की ओर पलायन कर रहे थे। जिस तरह आज जो कोरोना है, कोरोना के दौर में सभी जो है वो अपने अपने गाँव की ओर, अपने अपने घरों की ओर पलायन कर रहे थे। तो सेम इसी तरह का जो मंजर था वो 1917 में गुजरात में था। अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे वो मिलों को छोड़कर गाँव की ओर जा रहे थे, और जो मिल मालिक थे उनकी मिलें जो थी वो बंद होने की कगार पर थी। फिर मिल मालिकों के द्वारा जो मिल मजदूर थे उनको 80% बोनस प्रदान किया गया, ताकि वो उनकी मिलों में काम करते रहे इस दौर में भी। फिर मिल मजदूर जो थे उन्होंने जो है वो मिलों के मालिकों की बात मानकर जो है वो मिलों में काम करते रहे। फिर 1918 के साल 1918 में प्लेग समाप्त हो जाता है, और जो मिल मालिक हैं वो अपने मजदूरों को या मिल वर्करों को 80% बोनस देना बंद कर देते हैं। और जो मिल मजदूर थे उन्होंने बोनस को जारी रखने की मांग की, और उन्होंने कहा कि अगर जो बोनस है उसे मिल मालिक समाप्त कर देते हैं तो वो जो है वो हमारी पगार को बढ़ा दे। मतलब मिल मालिकों के सामने मिल मजदूरों ने दो बातें रखी, या तो जो बोनस है जो उन्हें 80% दिया जा रहा था प्लेग के दौरान, तो उसे या तो वो 50% करके जो है वो मिल मालिक मजदूरों को दें, या तो फिर इस बोनस को समाप्त करके जो मिल मजदूर थे या मिल वर्कर थे उनकी पगार को बढ़ा दिया जाए। लेकिन जो मिल मालिक थे उनके इस तरह की कोई भी इरादे नहीं थे, वो इस तरह का कोई भी स्टेप उठाने की तरफ या उठाने के लिए जो है वो तैयार नहीं थे। फिर उसके बाद जो मिल मजदूर होते हैं, जो मिल वर्कर थे वो मिलों में काम करना बंद कर देते हैं कि जब तक उनको पगार नहीं मिलेगी या उनकी पगार बढ़ाई नहीं जाएगी या उनको जो 50% जो बोनस नहीं दिया जाएगा वो मिलों में काम नहीं करेंगे। और जो मिल के जो मालिक थे उन्होंने क्या किया कि जो आसपास के एरिया से बहुत सारे जो मजदूर थे उनको अपनी मिलों में काम करने के लिए बुला लिया, जिसकी वजह से जो मिल मजदूर थे, जो मिल वर्कर थे, उन्होंने हड़ताल कर ली। और इस हड़ताल में मजदूरों का जो, इन वर्करों का जो चेहरा बना वो बना अनसुईयाबेन साराभाई। अनसुईयाबेन साराभाई ने इस आंदोलन में, अहमदाबाद मिल हड़ताल में मजदूरों का नेतृत्व किया था, वो इनका चेहरा बनी थी। और जो अनसुईयाबेन साराभाई थी, यह अंबालाल साराभाई की बहन थी। अंबालाल साराभाई जो थे वो मिल एसोसिएशन के हेड थे। कौन थे? मिल एसोसिएशन। जिन मिलों के अगेंस्ट में जो मिल मजदूर हड़ताल कर रहे थे, उसी मिल एसोसिएशन के जो हेड थे वो अंबालाल साराभाई थे, जिनकी बहन जो थी जो मजदूरों का नेतृत्व कर रही थी, मजदूरों के साथ जो है इन मिलों का क्या कर रही थी, विरोध कर रही थी, वो थी अनसुईयाबेन साराभाई। ठीक है। और जो अंबालाल साराभाई थे वो महात्मा गांधी को जो है बहुत मानते थे। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आश्रम के निर्माण के लिए अंबालाल साराभाई ने ही फंड जुटाने में महात्मा गांधी का जो है सहयोग किया था। उसके बाद जब अनुसुईयाबेन साराभाई जब मजदूरों के साथ आंदोलन कर रही थी और इस आंदोलन को कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, अनुसुईयाबेन को लग रहा था कि इस तरह से हम जो है वो इन मजदूरों को, या मैं जो हूँ इन मजदूरों को जो है वो न्याय नहीं दिला पाऊंगी, उनको उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं कर पाऊंगी। इसके लिए जो है हमें या मुझे जो है वो महात्मा गांधी को इस आंदोलन में बुलाना पड़ेगा। फिर उसके बाद अनुसुईयाबेन जो है वो महात्मा गांधी को इन्वाइट करती है कि महात्मा गांधी अहमदाबाद आएँ और इन मिल मजदूरों का नेतृत्व करें। फिर 1918 में महात्मा गांधी जो है अहमदाबाद आते हैं और अहमदाबाद में इन मिल मजदूरों का नेतृत्व करते हैं। और उसके बाद महात्मा गांधी सबसे पहले इन मिल मजदूरों से कहते हैं कि हमें जो है वो आंदोलन चलाना है, वो अहिंसा पर ही चलाना है, हमें हिंसा नहीं अपनानी है, और साथ ही साथ हमारी जो मांगे हैं हमें उन मांगों पर जो है वो अड़े रहना है। और इस तरह से जो है फिर महात्मा गांधी इस अहमदाबाद मिल हड़ताल का जो है क्या करते हैं, वो नेतृत्व करते हैं। जिसके बाद महात्मा गांधी मिल मजदूरों से कहते हैं कि हम 50% बोनस की बात नहीं करेंगे, हम जो है वो मिल मालिकों से 35% बोनस प्राप्त करने की बात करेंगे, या तो वो पेमेंट बढ़ा दी जाए या फिर 35% जो है वो मिल मजदूरों को या मिल वर्करों को जो है वो बोनस दे दिया जाए। और इसमें जो है वो मिलों के जो मालिक थे वो जो है वो किसी भी तरह उनको जो है कोई भी बोनस देने के लिए जो है बात नहीं करते, वो किसी भी तरह का बोनस जो है वो मिल मजदूरों को देना नहीं चाहते थे। फिर उसके बाद
बाद जो वहाँ के जिला कलेक्टर होते हैं, जिला कलेक्टर ने एक कमेटी गठित की, जिस कमेटी में 6 सदस्य थे। कितने थे? जो जिला कलेक्टर थे उनके द्वारा 6 सदस्यों की एक कमेटी गठित की गई, जिसमें 3 सदस्य मजदूरों की ओर से थे और 3 सदस्य मिल मालिकों की ओर से थे। जो मजदूरों की ओर से थे वो थे वल्लभ भाई पटेल, और जो तीसरे थे वो थे दूसरे थे शंकरलाल बैंकर, और तीसरे थे हमारे महात्मा गांधी जी, और 3 जो थे वो मिल मजदूरों की तरफ से थे। और इस कमेटी के द्वारा डिसीजन लिया गया कि जो मिल मजदूर है उनको 20% बोनस दिया जाएगा, लेकिन जो किसान थे वो 35% बोनस पर ही अड़े रहे, क्योंकि महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि जो अपनी मांगों पर वो जो है वो अड़िग रहे जब तक उनको लगता नहीं कि उनकी मांगें जो है वो पूरी हो जाए। उसके बाद जो है महात्मा गांधी मजदूरों को या वर्करों को समझाते हैं कि उनको जो है 20% बोनस देने की जो है कमेटी ने मांग रखी है, और उनको जो ये मांग है वो जो मिल मजदूर जो मिल मालिक हैं उन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली है। तो इस पर जो है वो किसान जो है वो महात्मा गांधी पर आरोप लगाते हैं कि महात्मा गांधी ने 15% की क्या की है, दलाली की है। इसके बाद जो है महात्मा गांधी को बहुत बुरी लगती है। उसके बाद महात्मा गांधी किसानों की तरफ से जो है वो भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। जो महात्मा गांधी की भारत में पहली भूख हड़ताल थी, या यूं कहें कि जो महात्मा गांधी की यह भारत में पहला आमरण अनशन था, जिसके बाद जो है महात्मा गांधी की जो स्थिति थी वो धीरे धीरे जो है कमज़ोर होने लगती है, वो जो है मतलब बीमार होने लगते हैं। उसके बाद उनकी जो ये मांगे थी कि जो मिल मजदूर है उनको 35% जो है वो बोनस दिया जाए, वो उन मांगों को अंग्रेज़ों के द्वारा और जो मिल मालिक थे उनके द्वारा मान लिया जाता है। और उसके बाद जो है मिल मजदूरों को 35% जो है वो बोनस दिया जाने लगा। इसमें जो अंबालाल जो साराभाई थे वो महात्मा गांधी के फेवर में भी थे, और दूसरी तरफ वो जो है वो मिल एसोसिएशन के हेड भी थे। इस तरह से जो वो दोनों तरफ से फंसे हुए थे, लेकिन वो जो है वो किसी भी तरह जो है मिल मालिकों को 35% बोनस देने पर जो है मना लेते हैं। और इसमें सबसे मेन जो भूमिका रहती है वो महात्मा गांधी के आमरण अनशन की रहती है, उनकी भूख हड़ताल की रहती है। अगर महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर ना बैठते तो शायद मिल मजदूरों को जो है वो 35% बोनस प्राप्त नहीं होता। अब देखते हैं कि जो अहमदाबाद मिल हड़ताल के कुछ की पॉइंट है वो कौन कौन से है। कि जो अहमदाबाद मिल हड़ताल थी उसका कारण क्या था, तो उसका कारण था प्लेग बोनस की समाप्ति और मिल मालिकों के विरुद्ध। ठीक है, मतलब जो अहमदाबाद का मिल हड़ताल थी वो उसमें के तहत क्या किया गया था कि जो मिल मालिक थे उन्होंने क्या किया था, जो किसान थे, जो मिल वर्कर थे उनके लिए उनका जो बोनस था वो समाप्त कर दिया गया था। एक्चुअली में जो बोनस समाप्त कर दिया गया था ये सबसे बड़ा इशू नहीं था, क्योंकि इसमें जो था वो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और बाज़ारों में महंगाई हो चुकी थी, बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से जो मिल मजदूर थे वो कह रहे थे कि या तो उनकी पगार बढ़ा दी जाए, या तो जो उनको जो प्लेग बोनस पहले 80% दिया जा रहा था उसे जो है वो अब 35% दिया जाए। और ये जो आंदोलन या जो हड़ताल थी वो किसके विरुद्ध थी, वो मिल मालिकों के विरुद्ध थी। इसका नेतृत्व स्टार्टिंग में जो करते हैं वो अनुसुईया बेन साराभाई करती है, और उसके बाद फाइनली जो इसका नेतृत्व संभालते हैं वो महात्मा गांधी संभालते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ, इसमें जो है मजदूरों को 35% बोनस दिया गया और गांधी जी का यह प्रथम आमरण अनशन सफल हुआ, या महात्मा गांधी की जो पहली भूख हड़ताल थी वो सफल हुई। सो गाइज, ये था अहमदाबाद की मिल हड़ताल पर एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक। सो इस वीडियो में बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में खेड़ा सत्याग्रह के साथ, जो इसके बाद होता है वो भी गुजरात में ही खेड़ा के किसानों के साथ जो है होता है। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।